नमस्कार। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक से रिलेटेड केमिकल काइनेटिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल चैप्टर से भी हट कर के कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। और ये सबसे अधिक उत्सुकता, इंटरेस्ट ये रहता है कि क्लास 9 से या आम तौर पर भी आम नागरिक से भी हम लोग सुनते आते हैं कि कोई पॉजिटिव प्लेट होता है और एक निगेटिव प्लेट होता है, लेकिन ये किसी को अभी तक पता नहीं रहता है। जनरल जो आम बोलचाल में जो लोग बोलते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है, आखिरकार ये कैसे होता है। दूसरी फैक्ट ये कि स्पेशली क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के स्टूडेंट के पर्पज से हम बताने वाले हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज डेवलप होता कैसे है। ये मेन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको जानने से पहले हम बता दें कि जितने भी मेटल होते हैं स्पेशली, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि एनी metallic solid is made up by the metal cations and electron, in which all metal cations are immersed in the sea of electron। मतलब कि जितने भी मेटल होते हैं ना, उस मेटल में जितने मेटल केटायन है और इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी मेटलिक सॉलिड होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिमाग में रहता है कि भाई मेटल होते हैं, मेटल के अंदर एटम होते हैं। तो यहाँ हम क्लियर कर दें कि एटम बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि जो मेटलिक सॉलिड होता है उसमें जितने भी एटम होते हैं वो डिवाइड रहते हैं मेटल केटायन और इलेक्ट्रॉन में। और जितने भी मेटलिक केटायन है, पॉजिटिव आयंस है, वो इलेक्ट्रॉन के सागर में मर्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं। और इसमें वही कुछ इस तरीके से हम लिए हुए हैं। मान लेते हैं कि कोई भी मेटल है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग वो एटम मेटल केटायन और इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी वो डिवाइड है, जिसमें हमने मान लिया कि एक एटम वो डिवाइड हो गया है M2++2 इलेक्ट्रॉन। और ये सभी को पता है कि कोई भी मेटल न्यूट्रल होता है, मतलब कि जितना मेटल केटायन का टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज से वो न्यूट्रल होता है। और जैसे ही इस मेटल को उसके सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर एकदम लाउडली हम बता रहे हैं कि जैसे किसी मेटल रॉड को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उस सिचुएशन में रॉड का जो मेटल केटायन होता है वो सॉल्यूशन में जाने लगता है और उसी का सॉल्यूशन लिए हैं। तो मान लेते हैं कि ये लिए हुए हैं MsO4। इसका मतलब कि ये जब डिवाइड रहता है ये M2+ SO4 पर 2-, यानी कि ये ऑलरेडी ये डिवाइड हो जाएगा M2+ SO4 2-, M2+ SO4 2-। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं M2+ SO4 2-, इस तरीके से। तो जैसे किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रॉड का मेटल केटायन सॉल्यूशन में जाने लगता है और सॉल्यूशन का भी मेटल केटायन रॉड पर पहुंचने लगता है, यानी दोनों तरह का प्रोसेस चलने लगता है। और इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, बल्कि हम ये कह लें कि 3 कंडीशन भी हो सकता है। पहला हम कंडीशन ये मान लें कि इफ मेटल रॉड इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अगर जैसे कि ये जिंक है, Zn को ही ले लीजिए, तो Zn का जो मेटल रॉड बनाएंगे तो वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा जब रिएक्टिव होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल रॉड से क्या निकलता है, तो मेटल केटायन जो सॉल्यूशन में जा रहे हैं
और सॉल्यूशन का भी मेटल केटायन वो राड पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मेटल राड ज्यादा रिएक्टिव है तो राड से अधिक मेटल केटायन वो सॉल्यूशन में पहुंचने लगेंगे। इसको और आसानी से समझ लीजिए। समझने के लिए हम मान लेते हैं कि राड से ये निकल करके यहाँ पर हम अपने से ये बना लें, यह मान ले ये सॉल्यूशन है, और यहाँ से राड से निकल करके ये 25 मेटल केटायन किसी टाइम में सॉल्यूशन में आ गया, और इसके एवज में केवल हम मान लें कि 20 मेटल केटायन राड पर पहुंचे। यानी कि राड से किसी टाइम में 25 सॉल्यूशन में पहुंच गए और उसके एवज में आ कितना रहा है, 20 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अब ये थिंक करना है कि इस राड पर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि जितना इसमें पहले से मेटल केटायन है और जितना इलेक्ट्रॉन है वो सभी एक दूसरे से मिल करके वो न्यूट्रल है, यानी वो मेटल राड न्यूट्रल है। और जब किसी समय में इस राड से निकल करके 25 मेटल केटायन सॉल्यूशन में चले गए और उसके एवज में मात्र 20 ही राड पर पहुंचे, तो उतना तो पहुंचे नहीं। यानी इफेक्टिव रूप से हम कह सकते हैं कि राड से मेटल केटायन निकल करके सॉल्यूशन में पहुंच गए हैं। तो क्या अब इसमें जितना अवेलेबल मेटल केटायन है उस सभी इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रल कर पाएगा? निश्चित तौर पर यह आंसर समझ में आ रहा होगा कि इस सिचुएशन में वो न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस अमाउंट होने की वजह से वो पूरा मेटल राड निगेटिव नेचर का वो शो होगा। यानी कि यहाँ क्लियर समझ लीजिए कि इफ मेटल राड इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ इट्स सॉल्यूशन देन सच मेटल राड बिकम्स निगेटिवली चार्ज। उस सिचुएशन में ऐसा मेटल राड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी बोर्ड का बहुत सारा बना हुआ है कि रीजन बताइए कि जब जिंक के राड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो जिंक पर निगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होता है। तो अब सीधे सीधे आंसर अब समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव चार्ज उसी मेटल राड पर डेवलप होता है जो मेटल राड ज्यादा रिएक्टिव होता है अपने सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। जो यहाँ एग्जांपल समझ में आया। अब यहाँ थोड़ा सा दूसरी स्थिति ये भी हो सकता है कि इफ मेटल राड इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन ऑफ इट्स सॉल्यूशन, यानी जो मेटल राड है अपने ही सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव है, तो क्या होगा। जैसे जब कम रिएक्टिव होगा तो ये तो पहले से ही पता है कि राड का मेटल केटायन सॉल्यूशन में पहुंचता है, और सॉल्यूशन का भी जो मेटल केटायन है जैसे MsO4 लिए हैं तो सॉल्यूशन का भी मेटल केटायन राड पर पहुंचेगा। ये दोनों सिचुएशन होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये देखना होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें क्या है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो मेटल राड है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। अगर हम इसको लेस रिएक्टिव मान लेते हैं मतलब कि सॉल्यूशन ही हावी है, तो सॉल्यूशन का ही अधिक से अधिक मेटल केटायन निकल करके राड पर पहुंचेंगे और उसके कंपैरिजन में राड का मेटल केटायन सॉल्यूशन में कम पहुंचेगा। इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं अलग से ये फिगर बनाकर। ये हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है और ये राड है। राड से मेटल केटायन निकल करके हम अपने से मान लेते हैं कि 17 मेटल केटायन निकल करके सॉल्यूशन में गया, और इसके एवज में सॉल्यूशन से मेटल केटायन कितना चला गया, तो यहां से हम मान लेते हैं 23, या हम 20 ही मेटल केटायन मान लेते हैं। यानी कि राड से निकल करके 17 चला गया, 17 पहुंच गया सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से मेटल केटायन राड पर कितने पहुंचे 20, यानी गया 17 और उसके एवज में उसी टाइम आ गया 20। तो यहां थिंक करना है कि राड से गया है या राड पर आया है। यानी कि गया तो है 17 और उसके एवज में आ गया
20 आ गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट में कितना नंबर ऑफ केटायन राड पर पहुंचा। यानी यहां पर तो दिख रहा है प्रैक्टिकली 3 मेटल केटायन राड पर पहुंचे, यानी कि एक्स्ट्रा रूप से मेटल केटायन राड पर पहुंच रहा है, ये ध्यान देना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो अगर हम सॉल्यूशन में नहीं डाले थे तो मेटल केटायन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के जितने अवेलेबल थे वो न्यूट्रल थे, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो मेटल केटायन राड पर पहुंचा तो अब ये क्या होगा कि अब यहाँ मेटल केटायन एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा और उन सभी मेटल केटायन को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नहीं कर पाता है, और इस सिचुएशन में उस मेटल केटायन को हम कहेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब इस सिचुएशन में ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे कापर का राड है, इसका एग्जांपल ये भी पूछा जाता है कि रीजन बताइए कि जब कापर राड को कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कापर पर पॉजिटिव चार्ज क्यों हो जाता है। यहां से सीधे सीधे आंसर होगा कि कापर जो राड है अपने ही सॉल्यूशन से वो लेस रिएक्टिव होता है और सॉल्यूशन का ही मेटल केटायन राड पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब सबसे रिमार्केबल पॉइंट, अब हम प्रैक्टिकली वॉच करने के लिए हम बता दें कि किस तरीके से लैब में, ये नहीं किसी स्टूडेंट को अगर पता है कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा निगेटिव चार्ज है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि कौन सा कापर का राड है और कौन सा जिंक का राड है, और प्रैक्टिकल डेटा उसके प्लेट को देखकर वो कैसे पहचान पाएगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन निगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट अब हम बता दें कि मेटल केटायन क्या होता है, उसमें मास होता है, और यहाँ हमने दोनों ही कंडीशन में हमने बताया कि राड से इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाते हैं, बल्कि राड से मेटल केटायन ही या तो सॉल्यूशन में जा रहे हैं या सॉल्यूशन से मेटल राड पर आ रहे हैं, और मेटल केटायन में मास होता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले कंडीशन में हमने देखा कि जब रिएक्टिव मेटल राड ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि राड से ही एक्सेस अमाउंट में वो सॉल्यूशन में पहुंच गए मेटल केटायन, तो उस सिचुएशन में जितना सॉल्यूशन में वो मर्ज रहता है ना मेटल राड, तो एक्सेस अमाउंट में अगर राड से मेटल केटायन निकल कर अगर सॉल्यूशन में गया है तो उतना पोर्शन वो क्या होगा कि उस राड की थिकनेस कम हो जाएगी। यानी जो डेनियल सेल है, अगर हम दोनों राड को अगर निकालें, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। ये यानी हम मान लेते हैं कि इतना पोर्शन सॉल्यूशन में डीप है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितना मेटल राड को हम सॉल्यूशन में डीप किए हैं, ये निगेटिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है जैसे जिंक है, तो इसमें क्या होगा, वो निगेटिव होगा। और निगेटिव प्लेट का पहचान क्या है कि जितना पोर्शन सॉल्यूशन में डीप है तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से मेटल केटायन सॉल्यूशन में गया होगा, इसका मतलब मेटल केटायन में मास होता है, यानी कि अमाउंट उसका कम होता जाएगा और डीके होता जाता है प्लेट, यानी कि ये क्या होगा कि इसकी थिकनेस कम दिखेगी। यानी कि जिसमें थिकनेस कम दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो जो मेटल राड है वो निगेटिवली चार्ज होगा, और जो मेटल राड लेस रिएक्टिव है, मतलब कि सॉल्यूशन ही हावी है और सॉल्यूशन का ही मेटल केटायन जा करके राड पर चिपक रहा है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसी वजह से कापर मेटल राड को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि उसके वाल पर, उसके आउटर लेयर पर मेटल केटायन सॉल्यूशन का उस पर जा करके चिपकता जाता है, और इस वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम इस तरीके से अगर हम बना लें और इतना पोर्शन अगर हम मान लें कि उस सॉल्यूशन में डिप किया गया है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इस पर मेटल केटायन ये चारों तरफ से इस पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाता है।
और यही पहचान है। यानी कि यहाँ से एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दें कि जिस पर निगेटिव चार्ज डेवलप है, तो जिस पर निगेटिव चार्ज डेवलप है तो उसमें क्या होगा कि मेटल रॉड जितना सॉल्यूशन में डिप किया गया होता है वो कंपैरेटिवली उसकी थिकनेस कम हो जाती है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है यानी कि जो मेटल रॉड लेस रिएक्टिव है उसका जितना पोर्शन सॉल्यूशन में डिप किया गया होता है, डूबा रहता है, उसका डूबा हुआ पोर्शन का थिकनेस कंपैरेटिवली अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में मेटल रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और किस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ओवरऑल एक लास्ट अब बता दें ताकि मेमोराइज कर लें कि जो मेटल रॉड अपने सॉल्यूशन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब कि जितना पोर्शन उसका डूबा हुआ है सॉल्यूशन में उसकी थिकनेस कम हो जाएगी और उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिस मेटल रॉड की रिएक्टिविटी अपने ही सॉल्यूशन से कम है उस सॉल्यूशन में डूबे हुए पोर्शन की मोटाई थिकनेस बढ़ जाती है मेटल केटायन के डिपॉजिट होने की वजह से, और उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये इसका रहा कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और निगेटिव का। धन्यवाद।